हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हड़प्पा तथा सिंधु सभ्यता के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि परीक्षाओं में रिपीटेड हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा जीके का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, देखिए क्या है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है 2800 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व, दूसरा ऑप्शन है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व और तीसरा ऑप्शन है 3500 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व और चौथा ऑप्शन है कि निश्चित नहीं हो सका। तो इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए, दूसरा प्रश्न हमारा है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो पहला ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, दूसरा ऑप्शन है मेसोपोटामिया की सभ्यता, तीसरा ऑप्शन है चीन की सभ्यता और चौथा ऑप्शन है ग्रीक की सभ्यता। तो इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ग्रीक की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। चलिए, तीसरा प्रश्न हमारा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, मतलब कहाँ तक फैली हुई थी? सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी? पहला ऑप्शन है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, तीसरा ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, चौथा ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो कहाँ तक फैली हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी आपका बिल्कुल सही है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो चलिए, चौथा प्रश्न हमारा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसमें घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरकोटदा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा से मिले हुए हैं। तो चलिए, पांचवा प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि एसएससी में पूछा गया है, आप देख सकते हैं। तो देखिए क्या है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? पहला ऑप्शन है राजस्थान में, दूसरा ऑप्शन है गुजरात में, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश में और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। तो इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन राजस्थान प्रदेश में है। चलिए, छठा प्रश्न हमारा है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कितनी परीक्षा में पूछा जा चुका है, एसएससी में भी, नीट में भी पूछा गया है। तो चलिए क्या है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों मतलब मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? निम्नलिखित में से आपको बताना है किस पदार्थ का उपयोग है वो हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। पहला ऑप्शन है सेलखड़ी, दूसरा ऑप्शन है कांसा, तीसरा ऑप्शन है तांबा, चौथा ऑप्शन लोहा। तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जो हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण के रूप में किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेलखड़ी। सेलखड़ी का उपयोग किसमें किया गया था? हड़प्पा काल की मोहरों में बनाने के लिए किया गया था, सेलखड़ी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, टिक लगा लीजिए। चलिए, सातवां प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? पहला ऑप्शन है कांस्य युग, दूसरा ऑप्शन है नवपाषाण युग और तीसरा ऑप्शन है पुरापाषाण युग और चौथा ऑप्शन है लोहा युग। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। चलिए, आठवां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पर मैंने आपको प्रश्न बता दिए हैं और अभी वीडियो चलेगी और लंबी है थोड़ी सी वीडियो, आप देख लेना, पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए, आठवां प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उसका मुख्य व्यवसाय क्या था? पहला ऑप्शन है व्यापार, दूसरा ऑप्शन है पशुपालन, तीसरा ऑप्शन है शिकार और चौथा ऑप्शन है कृषि। तो इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, व्यापार।
सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए 9वां प्रश्न, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये एसएससी में पूछा जा चुका है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कहाँ के थे, निवासी थे, कहाँ रहते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शहरी। हड़प्पा सभ्यता कहाँ के थे? शहरी रहते थे, शहर में रहते थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है और ये सभी ऑप्शन आपके गलत हैं। चलिए 10वां प्रश्न, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? जो सिंधु सभ्यता के थे उनका घर किससे बनाया जाता था? बांस से बनाया जाता था या पत्थर से या लकड़ी से या ईंट से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, ईंट से। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे। चलिए 11वां प्रश्न, ये भी इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा वासी जो थे वो किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। हड़प्पा वासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। चलिए 12वां प्रश्न, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए मैं जूम कर रहा हूँ थोड़ा सा। देखिए निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो इसका राइट आंसर मैं सीधे आपको बता दे रहा हूँ, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है कि निम्नलिखित विद्वानों में से आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी थे। चलिए डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 13वां प्रश्न देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हें सभी आपको जितने भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ इन्हें अच्छी तरह से तैयार कर लें। इसका एक पार्ट 2 आएगा, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसी में से जो प्रश्न थे जो कि और रह गए हैं प्रश्न इसी चैप्टर से हैं। ठीक है, तो मैं दूसरे पार्ट में आपको बता दूंगा। जब तक के लिए पहला पार्ट देख लीजिए और इसे अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। देखिए 13वां प्रश्न हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता का पत्तनगर बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पत्तनगर का मतलब होता है कि बंदरगाह कौन सा था। आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था। तो इसका जो सीधे राइट आंसर क्या है? लोथल। सिंधु सभ्यता का पत्तनगर या बंदरगाह कौन सा था? लोथल था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए 14वां प्रश्न, ये भी इम्पोर्टेंट है। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। ये खोज कहाँ से हुई थी? जो सिंधु घाटी के जो लोग थे उन्हें माप तोल थे, वे पहले जानते थे कि माप तोल क्या होता है। और ये खोज कहाँ से हुई थी? ये खोज कहाँ से हुई थी? तो इस कहाँ से पता लगा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल से पता लगा था कि ये माप तोल भी कर सकते हैं। ये परिचित थे माप तोल से सिंधु घाटी के लोग जो थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अब हमारा 15वां काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप जरूर से तैयार कर लें। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विभक्त का मतलब बटा हुआ था। तो इसका सीधे मैं राइट आंसर आपको बताना चाहूँगा कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा और व्यापारी, श्रमिक। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए 16वां प्रश्न हमारा है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो इसका सीधे राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता है। चलिए 17वां प्रश्न, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा या से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? तो पहला ऑप्शन है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। और दूसरा ऑप्शन है वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तीसरा ऑप्शन है वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो इनमें से आपको सही ऑप्शन बताना है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही कथन चुनिए। ठीक है, तो इनमें से जो ऑप्शन आपका रहेगा वो हो जाएगा ए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, मतलब दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए 18वां प्रश्न देखते हैं, ये यूपीएससी में पूछा गया था प्रश्न। चलिए 18वां प्रश्न हमारा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की जो खोज थी वो किस वर्ष में हुई थी? तो इसका सीधे राइट आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन डी 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज थी वो 1921 ईस्वी में हुई थी। चलिए 19वां प्रश्न, ये भी इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है?
तो इसका सीधे सीधे राइट आंसर जान लेते हैं कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो क्या करते थे, उन्होंने पशुपति मतलब पशुओं को सम्मान करना आरंभ किया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए 20वां ये लास्ट प्रश्न हमारा है। आगे हम देखेंगे, आगे भी हम 20 भी क्वेश्चन देखेंगे, फिर आगे 20 क्वेश्चन देखेंगे। एक वीडियो में 20 क्वेश्चन हमारे रहेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। चलिए, हड़प्पा के लोगों का सामाजिक पद्धति, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कौन सी थी? तो इसका सीधे सीधे हम राइट आंसर जान लेते हैं कि उचित समतावादी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, यदि आप और वीडियोज देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबा लेना जरूर से। आगे इसका पार्ट 2 आने वाला है। हड़प्पा एवं सिंधु सभ्यता का पार्ट 2 जल्द अपलोड किया जाएगा। चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।